डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मूवमेंट इन प्लांट्स कि प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होती हैं, किस तरह होती हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, जिसमें हमने टैक्टिक को स्टडी किया था और साथ हमने जो है टैक्टिक के साथ टर्गर और टर्गर के साथ जो हमने ग्रोथ मूवमेंट्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है प्लांट की वो मूवमेंट्स जो असल में होती हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से। वो मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती हैं, ऐसी मूवमेंट्स को कहा जाता है कि ये क्या है, ये हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। पैराटोनिक मूवमेंट्स विच मे बी अकर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है मेजर रोल अदा करता है, उसे हम लोग नाम देते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स का। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टिमुलस कहते हैं कि इन्वायरमेंट में ऐसा चेंज जो जानदार महसूस कर सके, उसे स्टिमुलस कहते हैं। तो जब तब्दीली आती है इन्वायरमेंट के अंदर और वो तब्दीली पौधों की ग्रोथ को इफेक्ट करे, तो उस तब्दीली को हम नाम देते हैं किसका? हम कहते हैं कि ये मूवमेंट जो है असल में क्या है, ये पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं। और पैराटोनिक मूवमेंट्स के अंदर आज हमने डिस्कस करना है ट्रॉपिक मूवमेंट्स को, कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन सी होती है। देखिए, लफ्ज़ जो ट्रॉपिक है ये ग्रीक ओरिजिन है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है और ग्रीक वर्ड इसमें मौजूद है वो है ट्रोपोस। ठीक है, इसका मतलब जो है लफ्ज़ ट्रॉपिक जो है ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है और ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ निकला है ट्रोपोस से। ट्रोपोस का मतलब होता है बेंड, ठीक है ना, मुड़ जाना, या इसका मतलब होता है कर्वेचर, यानी कि किसी भी चीज़ में मुड़ जाना। अब इसका मतलब ये है कि ऐसी मूवमेंट जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लांट आर्गन जो है वो रिस्पॉन्ड शो करता है टुवर्ड्स द स्टिमुलस। अब वो स्टिमुलस की तरफ शो करता है और उसकी वजह से क्या होता है, उसमें कर्वेचर आता है या उसमें बेंडिंग आती है, उसकी मूवमेंट उसकी तरफ होती है या उससे दूर होती है। तो ऐसी मूवमेंट्स को हम नाम देते हैं किसका? हम कहते हैं कि ये कौन से, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं और इस फिनोमिना को नाम देंगे ट्रॉपिज्म। इसका मतलब ट्रॉपिज्म क्या होता है? वो फिनोमिना जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें प्लांट के आर्गन, प्लांट के पार्ट्स वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलस की वजह से बेंडिंग शो करते हैं या कर्वेचर शो करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि ये कौन सी मूवमेंट्स हैं, ये असल में ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। और ये फिनोमिना जो है वो क्या कहलाता है, वो ट्रॉपिज्म कहलाता है। अब ये मूवमेंट्स जैसे हमने बयान किया कि ये मूवमेंट्स असल में कौन से हैं, ये पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं और पैराटोनिक मूवमेंट्स की वजह से इसमें जो स्टिमुलस है वो कौन सा है, एक्सटर्नल है। इसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से इसकी टाइप भी मुख्तलिफ किस्म की है। अब फर्ज करें कि अगर जो है हमारे पास स्टिमुलस जो है वो क्या है, वो लाइट है। अगर जो है वो स्टिमुलस जो है वो लाइट है, तो उस लाइट की वजह से हम कहेंगे कि ये मूवमेंट कौन सी है, ये मूवमेंट है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स। अब फोटोट्रॉपिक क्यों कहा गया इसे? फोटोट्रॉपिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें लाइट जो है वो एज ए स्टिमुलस जो है वो काम कर रही है, इसलिए ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म इज दैट फिनोमेना इन विच प्लांट आर्गन शो कर्वेचर और बेंडिंग ड्यू टू, फिर क्या होता है, एक्सटर्नल लाइट की वजह से जब वो क्या करते हैं, वो कर्वेचर शो करते हैं या बेंडिंग शो करते हैं, तो उसे कहा जाता है कि ये कौन से हैं, ये फोटोट्रॉपिज्म है या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स मौजूद है। अब ये भी दो किस्म की हैं, यानी कि अगर जो हम देखें स्टेम को देखें, जैसे हम अक्सर जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर भी देखते हैं जिसमें फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक पॉट लिया, पॉट के अंदर जो है हमने क्या किया, पौधे को ग्रो कर दिया, ये देखने के लिए कि उसमें लाइट जो है वो इफेक्ट करती है कि नहीं करती, और उसे डार्क जार में रख दिया। एक साइड से जार को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ओपन कर दिया ताकि लाइट यहाँ से क्या हो, वो एंटर हो। तो हम देखते हैं कि स्टेम जो है वो क्या करता है, वो असल में जार की तरफ जहाँ पर ओपनिंग है, जहाँ से लाइट आ रही है, वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर वो बेंडिंग शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं ये भी दो किस्म की हो सकती हैं। अब ये दो किस्म की हो सकती हैं, यानी कि इसमें हमारे पास जो स्टेम है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। और अगर क्या देखें, रूट को देखें, तो रूट जो है वो मूव हो रहा है अवे फ्रॉम द लाइट, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या कर शो कर रहा है, ये नेगेटिव
फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो फोटोट्रॉपिक आर मूवमेंट्स, दोज मूवमेंट्स इन विच स्टिमुलस इज लाइट। इसके अलावा इसकी जो टाइप की बात करते हैं तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स की और भी टाइप्स मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर जो है वो स्टिमुलस ग्रेविटी है, फर्ज करें कि स्टिमुलस क्या है, वो ग्रेविटी है, वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल है, तो उस ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम कहेंगे कि अब क्या है, अब जो फिनोमेना है वो असल में क्या है, वो है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब अर्थ, ट्रॉपिज्म का मतलब वही फिनोमेना, यानी कि ट्रॉपोस करना, बेंडिंग करना। अब प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, वो मूवमेंट शो कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर देखें, गौर करें तो पौधे को जब हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, तो पौधे का स्टेम हमेशा क्या करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करता है, और रूट जो है टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करती है मोस्टली। ठीक है, अब स्टेम जो है वो क्या कर रहा है, वो क्योंकि अवे द ग्रेविटी शो कर रहा है, तो इसलिए वो नेगेटिव इसमें जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। और जो रूट है वो क्या कर रही है, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करे। तो जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लांट रिस्पॉन्स शो करे, प्लांट के आगे रिस्पॉन्स शो करे ड्यू टू ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की वजह से शो कर रहे हैं तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, कि जियोट्रॉपिज्म मौजूद होती हैं। इसके अलावा हम मजीद भी आज थोड़े से एग्जाम्पल इसकी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे कंटेंट के अंदर वो शामिल हैं, तो इसलिए हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मौजूद है, अगर स्टिमुलस हो वाटर, अगर पौधे के प्लांट के पार्ट जो है वो वाटर की वजह से मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये हाइड्रोट्रॉपिज्म। कि हाइड्रोट्रॉपिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या करे, जिसमें प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो ग्रोथ शो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर। उसमें स्टिमुलस क्या है, वो वाटर है। अब वाटर जो है वो मेजर रोल अदा कर रहा है, तो उसमें देखिए स्टेम हमेशा ग्रो करता है अवे फ्रॉम वाटर, इसे पानी की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि वाटर का अब्जॉर्प्शन का काम किसका है, रूट है। तो रूट्स क्या होती हैं, रूट्स वाटर की तरफ ग्रो करती हैं। जैसे कि हमने देखा अक्सर कि वो पौधे, वो दरख्त जो ज़ीरोफाइट कंडीशन में रहते हैं, सहरा में उगते हैं, उन पौधों की जड़ें क्या होती हैं, बाज़ दफ़ा कई मील तक फैली होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ वाटर होता है वो जड़ें क्या होती हैं, उसकी तरफ ग्रो करती हैं, और ग्रो करने के बाद उनकी जो रूट्स होती हैं, उन पौधों की जो रूट्स हैं वो कई मीटर, इवन के किलोमीटर दूर क्या होती हैं, वो फैली होती है। जो बेहतरीन एग्जाम्पल होती है किसकी, हाइड्रोट्रॉपिज्म की, कि वो पानी की तलाश में बहुत ज़्यादा दूर चली गई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी दो किस्म का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे रूट को देखें तो रूट क्या कर रही है, पानी की तरफ ग्रो कर रही है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या कर रही है, ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रही है। ठीक है, जबकि तना जो है वो पानी से दूर जा रहा है, तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। तो इसका मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म भी हो सकती है, वो जो है जियोट्रॉपिज्म भी हो सकती है, वो हाइड्रोट्रॉपिज्म भी हो सकती है। और इसके अलावा अक्सर हमने देखी हैं, जैसे कि वाइन्स होती हैं या जो है वो टनल्स होती हैं। अगर आपने वाइन देखी हो, जैसे कि अंगूर की बेल हो गई या दूसरी बेल होगी, जैसे कि तेज़ गाम हो गई, ठीक है, ये वो बेल्स हैं जो अक्सर यूज़ की जाती हैं, तो ये वाइन होगी या फिर टनल्स होगी। अब ये जो वो होती हैं बेलें वगैरह, इनकी खासियत ये होती है कि इनको जो है वो सपोर्ट चाहिए होता है। अब वो सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट के लिए हम कह सकते हैं कि इन्हें टच चाहिए होता है। तो वो मूवमेंट्स जिसमें क्या होता है, जिसमें स्टिमुलस जो है वो सपोर्ट हो, सहारा हो, या किसी चीज़ का टच हो, तो उसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। कि थिग्मोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें स्टिमुलस जो है वो क्या है, वो टच है। अब वो टच होने की वजह से क्या होता है, हम जो है फ़र्ज़ करो कि वाइन है कोई भी, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे सहारा देते हैं इसके साथ, फ़र्ज़ करें या डोरी के साथ, तो वाइन क्या होती है, उसी डोरी उसके साथ क्या करती रहती है, वो ग्रो करती रहती है, मूव करती रहती है। जहाँ जहाँ क्या होगा, आप धागा, डोरी या वो सहारा लेके जाएंगे, और इस तरह वो क्या होगी, वो वाइन भी उस तरह मूव होती चली जाएगी, जैसे कि आमतौर पे हम घर में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तेज़ गाम को हम क्या करते हैं, बात बार पूरी की पूरी दीवार के ऊपर उसे सजा देते हैं, इस तरह सजाते हैं कि हम धागे से उसे क्या करते हैं, वो लेके जाते रहते हैं, जहाँ जहाँ धागा जाता है वो उसके ऊपर लिपटती जाती है, वो चलती जाती है। तो ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने मूवमेंट्स को डिस्कस किया, पैराटोनिक को, और पैराटोनिक के अंदर हमने डिस्कस किया ट्रॉपिक मूवमेंट्स को। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप हमें बताएंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मज़ीद मूवमेंट्स को।